चलो बच्चों ध्यान देंगे, आज का प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न इस बार के 2026 में बोर्ड में पूछे जाएगा। एकदम इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू, तो ध्यान देना, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए ध्यान देते हैं। सबसे पहली बात बाबू क्या दे रहा है, कुछ समांतर श्रेणी का 11वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है। मतलब श्रेणी क्रम का बाबू, श्रेणी का 11वां पद बाबू कितना दे दिया, 38। 11वां पद कितना, 38। समझ में आ रहा है। उसी प्रकार से दूसरे शर्त पे चले तो श्रेणी का 16वां पद कितना दे दिया भाई, 73। कितना दे दिया, 73। सबको समझ में आ रही है यहाँ तक। भाई क्या कह दिया, श्रेणी का 11वां पद 38 और श्रेणी का 16वां पद 73। तो बाबू जो ये 11 और 16 है ना, वहाँ का मतलब होता है एनवा नंबर, एन का मान दे दिया है। फिर तो हम आगे बना लेंगे। हमारा एनवा पद का फार्मूलेज क्या चलता है, फार्मूला चलता है ए एन बराबर ए प्लस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। सबको समझ में आ रही है। तो ध्यान देंगे, पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ। यहाँ से समझेंगे तो यहाँ से क्या लिखेंगे, ए प्लस एन का मान कितना बाबू, 11 माइनस का 1 और डी का मान नहीं दिया, इसके बराबर क्या दे दिया, 38। समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, यहाँ से मिला ए प्लस, इसमें से घटा लेंगे तो हो जाएगा 10 और डी का गुणा कर देंगे तो 10d इज इक्वल टू 38। ये इक्वेशन नंबर का हो गया 1। यहाँ तक समझ में आएगा। उसी प्रकार इसको अब बनाएंगे, ध्यान देना। सबसे पहली बात फार्मूलेज लिख लेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो बाबू एन का मान 16 दिया है तो ए प्लस ये हो जाएगा 16 माइनस 1 इंटू डी, इसके इजिकल टू में क्या चल रहा है, 73। समझ में आ रही है यहाँ तक। आगे चलता हूँ। अब क्या होगा कि ये होगा ए प्लस ये हो जाएगा कितना, 15 और डी से गुणा करेंगे तो डी और बराबर का क्या चलेगा, 73। ये समीकरण क्या हो गया, 2। बच्चों जब समीकरण बन गया तो ए और डी का मान तो आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए ध्यान देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको ले लेता हूँ। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख ले रहा हूँ ए प्लस 15d बराबर कितने, 73। ये इक्वेशन क्या है, 2। अब बच्चों सबसे पहली बात यहाँ से हमें देखने को मिल रहा है कि अगर सिर्फ साइन चेंज कर दें तो ये कट जाएगा। तो लिखेंगे क्या कि समीकरण, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, ठीक है, 1 व 2 को क्या करेंगे, घटाने पर। जब घटाएंगे भाई तो सिंबल तो चेंज होगा। तो ये प्लस में है तो क्या लग जाएगा, माइनस। ये प्लस में है तो क्या लगेगा, माइनस। ये प्लस में है तो क्या लगेगा, माइनस। समझ में आ रही है। तो बच्चों प्लस और माइनस है तो ये क्या हो गया, कट गया। अब बचा प्लस का 10 माइनस का 15। तो बच्चों क्या बचेगा, माइनस का 5d और बराबर का घटेगा भाई। तो ये क्या करेगा, कभी भी 38 रुपए में लगे तो 73 रुपए नहीं घटने वाला है। तो 73 रुपए में से घटा लेंगे। तो 73 रुपए में से देखो जल्दी से घटा लेते हैं। 73 रुपए में से कितने को घटा लेंगे, 38 को। तो ये देखिए इससे कैरी मांगेगा तो हो जाएगा 13 और 13 में ले अगर 8 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, 8 5 13 होता है तो 5 बचेगा। 1 इसको दे दिया तो इसके पास 6 बचे तो 3 घट गया तो कितने बचे, 3 बचा। समझ में आया। तो वो भी किस में, माइनस का 35 बचेगा। क्यों बाबू, माइनस का 35 इसलिए बचेगा क्योंकि जिसमें से घट रहा है ना उसका सिंबल किसका है, माइनस का है। अब आगे चलेंगे, माइनस से माइनस कट गया और डी बराबर का मिला 35 और बटे का 5। तो 5 7 35, डी बराबर का आ गया 7। समझ में आ रही है। डी बराबर का आ गया बाबू 7। जब d बराबर 7 आ गया ना तो आगे देखेंगे, ध्यान देना। जब d बराबर 7 आ गया तो यहाँ से थोड़ी सी हम लोग समझ लेते हैं। जब d बराबर 7 आ गया तो क्या लिखेंगे कि d का मान, यहाँ पे लिख देता हूँ, d का मान समीकरण 1 में रखने पर। ये बाबू तो समीकरण 1 कौन है हम लोग का, समीकरण 1 ये है। कितना दे दिया, a प्लस 10d इजिकल टू 38। ये इक्वेशन का है 1 है। और d का मान कितना लाया हूँ, 7। तो वहां पे रख देंगे।
तो क्या करेंगे, लिखेंगे का कि a प्लस 10 इंटू 7, क्योंकि d का मान 7 है तो d की जगह 7 रख देंगे, बराबर का चलेगा 38। तो ये चलेगा a प्लस 70 और बराबर का क्या चलेगा 38। समझ में आ रही है। अब क्या करेंगे, अगर हम a बराबर माने तो हो जाएगा 38 और माइनस का 70। समझ में आ रही है। अब बाबू यहाँ पे तो मैटर फंस गई भाई, 38 में से तो 70 कभी घटेगा ही नहीं, तो 70 में से घटाएंगे। नो टेंशन, टेंशन नहीं लेनी है। ध्यान देना यहाँ पे, अगर मैं 70 रुपए में से 38 रुपए को घटाता हूँ तो 10 में से 8 जाएगा कितना, 2। एगो कैरी दे दिया था तो बचा 6, 6 में ले 3 गया तो 3, कितने बचे बाबू, 32 बचा। कितना बचा, 32। समझ में आ रही है। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे कि a बराबर कितना होगा, 32, वो भी किसका, माइनस का। समझ में आ रही है। माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का क्या होगा बाबू, 32 हो जाएगा। तो जब माइनस का 32 हो गया, a का मान आ गया माइनस का 32, d का मान आ गया 7। तो अब हमें ज्ञात क्या करनी है, ये दिमाग में पहले रखना। ज्ञात क्या करनी है बाबू, ज्ञात करना है ना उस समांतर श्रेणी का 31वां पद। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 31वां पद। 31वां पद क्या करना है बाबू, ज्ञात करनी है, ठीक ना। तो अब 31वां पद ज्ञात करने के लिए फॉर्मूलेज तो वही चलेगा भाई, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी का। समझ में आ रही है। तो अब जब a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी का फॉर्मूला चलेगा तो n का मान कितना, 31, और a और d का मान हम लाए हैं। तो क्या करेंगे, a का मान कितना, माइनस का 32, प्लस n का मान कितना, 31 माइनस 1, और d का मान बाबू 7। समझ में आ रही है। तो माइनस का 32 प्लस ये घट जाएगा तो कितने बचेगा, 30, और गुणते में 7। तो माइनस का 32 प्लस 70 का 21, तो 210, और इसको बाबू जोड़ देंगे तो 2 में 0 जुटेगा तो 2, और 3 1 4, और है कितना हो गया 2। सॉरी बाबू, जुटेगा नहीं, घटेगा भाई। ये तो घटेगा क्योंकि ये माइनस में है ना। तो जब घटेगा तो क्या होगा, ध्यान देना। इसको हम लोग क्या कर लेंगे, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 178। तो बाबू वह 31वां पद कितना होगा, 178। आई होप कि मेरी वीडियोज आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आया होगा तो ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।